जय भीम, जय संविधान, जय जवाहर। आप सभी का हमारे महागुजरात SC/ST महासभा चैनल में स्वागत है। आज हमारे पहुँचे हैं हमारा चैनल महागुजरात SC/ST महासभा चैनल द्वारा हमारे यहाँ पे नंदराज बोध के सामने पहुँचे हुए हैं। तो आज हम उससे मिलते हैं और थोड़ी बातचीत करते हैं। हमारा चैनल सभी जगह जाता है और सभी जगह पहुँचता है और सभी जो हमारे SC/ST के जो लोग हैं उसके साथ बैठता है और उसके साथ चर्चा करता है। तो आज हमारे यहाँ पे आए हैं महागुजरात SC/ST महासभा चैनल द्वारा स्थापित नंदराज बोध के घर, और उसके साथ हम थोड़ी बातचीत करेंगे और क्या आगे जो बढ़ेंगे हम और किस तरह से बढ़ेंगे। हमारा जो SC/ST जो महासभा है वो किस तरह से आगे बढ़ेगा और हमारे जो SC/ST के जो लोग हैं, जो पिछड़ी जाति के जो लोग हैं, वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे और उसको फ्यूचर में क्या क्या बनना चाहिए और उसके बच्चे हैं वो किस तरह से आगे बढ़े, उस तरह हम यहाँ पे नंदराज बोध के साथ बातचीत करेंगे। तो हमारे सामने है नंदराज बोध। जय भीम, जय संविधान, जय महान। जय भीम, जय श्रीराम, जय जोहार, नमो बुद्धाय। आपका स्वागत है। नंदराज जी, हम आपके साथ बैठे हैं और थोड़ी बातचीत करेंगे। और जो हमारा चैनल है वो जगह जाता है और थोड़ी जो ऐसी हमारी जो कास्ट है SC/ST जो कास्ट है, जो पिछड़े लोग हैं, उसके साथ हम बातचीत करते हैं। तो अभी जो आपकी जो स्थापित संस्था है महागुजरात SC/ST महासभा जो आपने स्थापित है, तो उसका आपका धन्यवाद है। और जो आगे हम बढ़ने वाले हैं अभी थोड़ी देर में कि जो हमारा सवाल है हम आपसे पूछेंगे, तो आप उसका सही मतलब जी ईमानदारी से और सही तरह आंसर पूरा मैं क्योंकि हमारी चैनल सब जगह जाती है और सभी जगह जो हमारे पिछड़े लोग हैं उसके साथ बात जो क्या समस्या होती है समस्या का वो आपसे बात कि हम आगे भी बढ़ेंगे, हमारे जो सरकार है उसके साथ भी बैठेंगे हम, और जो हमारी चाहती है वो किस तरह से काम करती है और किस तरह से मतलब प्रोसेस होती है हमारी, और कितने लोग हैं जिनमें बच्चे हैं और लड़कियाँ भी है और बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं हमारे SC/ST में। तो इसके द्वारा हम थोड़ी बातचीत करना चाहते हैं। तो हमारे ये नंदराज बोध है जो महागुजरात SC/ST महासभा के स्थापक है, तो हम थोड़ी उसके साथ चर्चा करते हैं। तो हमारा सवाल थोड़ा है 10-15 सवाल है हमारे, जो इम्पोर्टेंट सवाल है हम आपके साथ तो हम करना चाहते हैं। तो आप कुछ पहले आपकी बात बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस तरह से है? मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ और मेरा परिचय में पहले दे दूँ कि मैं नंदराज बोध हूँ। मैं एक शिल्पकार और चित्रकार हूँ। एक शिल्प में बनाता हूँ और मेरे यहाँ 6 से लेकर तकरीबन 50 फुट के शिल्प में बाबा साहब के और हमारे बहुजन महापुरुषों के शिल्प ही बनाया जाता है। हमारा जो मैन्युफैक्चर उसका नाम है मैत्री आर्ट वर्ल्ड। तो इससे हम लोग हमारे समाज में कैसे बाबा साहब बुद्धिज्म और हमारा महापुरुषों का प्रचार प्रसार हुए ऐसा हम काम करते हैं। मैं गुजरात से हूँ और महागुजरात SC/ST महासभा का मैंने जो स्थापना की और कि हमारे समाज के लोग पिछड़े लोग हैं, इससे आगे किस तरीके से इसकी दिशा और दशा कैसे हम बदले, इस तरीके से हम आगे काम करना चाहते हैं। ओके, तो नंदराज बोध, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अभी जो आपने संस्था स्थापी वो कब स्थापी और कहाँ से स्टार्ट हुआ आपका, जी सर तो थोड़ा हमको बताइए। जी सर, 1900 देखो बाबा साहब ने 1924 में समता संघ की स्थापना की है, मगर तो बाबा साहब 1924 में जो समता संघ की स्थापना की, फिर 1955 में बाबा साहब ने भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की। वो बाबा साहब कंप्लीट करके गया है, सब कंप्लीट है, हमें इसको फॉलो करना है, मगर हम लोगों ने वो काम नहीं किया। हम लोग गुजरात में तकरीबन समझ लो कि इसी समाज के 1 लाख के ऊपर संगठन चल रहे हैं और आदिवासी समाज के तकरीबन अनुसूचित जनजाति के 75,000 के आसपास संगठन चल रहे हैं। तो बाबा साहब जो करके गए, जो बिरसा मुंडा करके गए, इसके ओर तो हम लोग कोई ध्यान देने वाला नहीं है। तो महागुजरात SC/ST महासभा कोई संगठन नहीं है, पहली बात के लिए कोई संगठन नहीं है, एक प्लेटफॉर्म है कि जो हमारे अलग अलग संगठन काम कर रहे हैं वो सभी संगठनों को हमें एक प्लेटफॉर्म पे लाना है। कहाँ लाना है? एक प्लेटफॉर्म पे लाना है। किसको? SC/ST के सभी संगठनों को। पहली बात, 2018 में मैंने इसकी स्थापना की। एक प्लेटफॉर्म है, कोई संगठन नहीं है। हमें सबको समता सैनिक दल में जुड़ जाना है। बाबा साहब ने हमें सब सुविधा दी, हमें संविधान में सब तरह का अधिकार हमने बाबा साहब ने हमें को दिया। तो बाबा साहब ने हमको सब कुछ दिया,
मगर बाबा साहब को हमने कुछ नहीं दिया, ये तो अफसोस वाली बात है ना। हर चीज हमने बाबा साहब को बिना मांगे मुंह पे दी, निवाला मुंह पे दी। इसलिए हमारे बाबा साहब और हमारे बुजुर्गों ने जो पेड़ लगाए, इसके पके पकाए पेड़ के फल हम खा रहे हैं ना। तो सवाल ये उठता है कि बाबा साहब ने समता सैनिक दल का जो एक संगठन बनाया, इसमें 14 तलाक, करार मंदिर, कई सारे संगठन करने पड़े। एक विश्व का एक पहला इतिहास है कि पानी के लिए सत्याग्रह करना पड़े, जो प्रकृति देती है पानी, इसलिए भी हमें सत्याग्रह करना पड़ा। तो मेहुल जी में बात ये है कि जो समता सैनिक दल में हमारे SC/ST समाज के लोग क्यों नहीं जुड़ते, और संगठन बनाने की क्या आवश्यकता है? बाबा साहब हमको दे के गए हैं सब चीज, तो हमारी पद प्रतिष्ठा और निजी स्वार्थ के लिए हम लोग अलग अलग संगठन बना रहे हैं। तो महागुजरात SC/ST महासभा में हम लोग सभी भारत के पूरे संगठन को जोड़ना चाहते हैं। मगर शुरुआत ये है, हमने गुजरात से हमने शुरुआत की, पहले हमें हमारा घर साफ करना पड़ेगा। जब हमारा घर साफ होगा तो ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो गुजरात में जितने भी संगठन है उसको हमें समता सैनिक दल और भारतीय बौद्ध महासभा में कन्वर्ट करना है। महागुजरात ST महासभा कोई संगठन नहीं है, सिर्फ प्लेटफॉर्म है मेहुल जी। ओके, तो आपका ये जो महागुजरात SC/ST महासभा जो प्लेटफॉर्म है आपका, मतलब उसमें सभी जो संस्था है उसमें जुड़ेगी और उसको आगे बढ़ाएगी। ओके, और जो बेरोजगार लड़कियां हैं, लड़के हैं जो हमारी कास्ट के हैं, वो उसमें जुड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके, तो उसको वेतन भी मिलेगा और कुछ काम भी मिलेगा और अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। ओके, जिससे आपका ये हमने जो पूरा आपका ये हमारा चैनल है, ओके, आपका थ्रू ही हमारा चैनल बना हुआ है। ओके, और आपकी जो संस्था है हमको अच्छी लग रही है, तो हम उससे आगे बढ़ाना चाहते हैं और उससे बहुत सारे हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे हम जुड़ेंगे, हमारी जो कंपनियां हैं उससे हम जुड़ेंगे, जिसके कारण हमारे जो बंदे हैं SC/ST के जो बंदे हैं वो उसमें जुड़ पाए और उसके आगे उसका कुछ प्लेटफॉर्म, उसका जो स्किल है वो आगे बढ़ सके। उसके द्वारा हम ये चैनल हमारे यहाँ पे आई है आपके पास। तो हमारा थोड़ा जो क्वेश्चन है आपके पास, जो हमारा 10-15 सवाल है वो हम आपको पूछना चाहते हैं। तो हमारा आपका पहला सवाल रहेगा, ये जो इतने सारे संगठन बने आपके, जो यहाँ पे हमारा सवाल है कि सर भारत में SC/ST बहुजन सारे संगठन है, फिर आप ऐसे जो महागुजरात SC/ST गुजरात है जो आप क्यों बनाना चाहते हैं? पहला सवाल हमारा ये है। हाँ, तो मेहुल जी बात ये है कि मैंने पहले आपको बोला था कि गुजरात में 1 लाख से 10 हज़ार SC समाज के संगठन चलता है। 1 लाख 10 हज़ार संगठन, इसमें के साथ NGO आ जाए, ट्रस्ट आ जाता है, सामाजिक संगठन आता है, धार्मिक संगठन आ जाता है, पारिवारिक समाज संगठन आ जाता है, और दूसरा हमारा गुजरात जो पूरा भारत में है, फिर भी गुजरात की मैं बात करूँगा कि यहाँ पे जैसे बणकर, चमार, वाल्मीकि, इसे एक यूनिट संगठन है, इसे तकरीबन समझ लो 1 लाख 10 हज़ार संगठन चलता है। और जो हमने सर्वे किया इसमें, ऐसे आदिवासी समाज में तकरीबन 75,000 संगठन चलता है। तो सभी संगठनों को साथ में मिला है। हम तो SC/ST हम लोग को मिलजुल के हमारा जो संवैधानिक हक अधिकार है, हमारे साथ जो अत्याचार अन्याय, देखो सबसे पहले मेरा ये बात है कि इतने सारे संगठन होके हम लोगों ने क्या उखाड़ लिया इन लोगों का, है ना? आज भी अत्याचार होते हैं, आज भी हमारी बहन बेटी के ऊपर बलात्कार होते हैं, आज भी हमारा संवैधानिक हक अधिकार दबाए जाते हैं, आज भी हमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में छान के हमें हमारे बच्चों को अलग रख दिए जाते हैं, हमें नौकरियां नहीं मिलती हैं, हमारे रोजगार हम नहीं चला सकते हैं, हम कई सारे हमारे साथ प्रॉब्लम होता है। इतने संगठन होते भी ऐसा क्यों हो रहा है? नंदराज जी, आप तो ऐसा कहना चाहते हो कि आपके संगठन है, इतना बड़ा संगठन है, आपको अभी महागुजरात SC/ST जो महासभा है आपका जो संगठन है, ओके, तो इतने बहुत सारे संगठन है, दरखास्त का भी संगठन, उसके सामने आप किस तरह से मतलब सामना कर पाओगे? सवाल ये, हाँ, आपका बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सामना हमें करना क्या है, किसी से सामना नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें हमारा कल्चर बदलना है, हमारा जो कल्चर है उस तरफ हमें जाना है। जैसे कि आदिवासी समाज के प्रकृति पूजक है आदिवासी समाज, वो हिंदू नहीं है। एक बात नोट कर लिया मेहुल जी, मेहुल बोल को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये बात नोट कर ले, अपने मगज में डाल दीजिए, अपने माइंड में वो सेव कर ले कि आदिवासी समाज हिंदू नहीं है, वो प्रकृति पूजक है, इस देश के मूल निवासी है। SC समाज वो भी हिंदू नहीं है, वो सैनिक सभ्यता देश के मूल निवासी है। SC/ST और OBC देश के मूल निवासी है। फिर भी हमें किसी के साथ फाइट नहीं करनी, हमें हमारी
तो हमारा जो कल्चर है वो हमें जिंदा करना है, हम लोग भूल गए हैं। तो कल्चर के लिए आपको भी जो आपके SC ST लोग हैं, ओके, उसको भी साथ में मिलाना पड़ेगा सबको, और उसको सिखाना पड़ेगा कुछ भी। नहीं, आप उसको उसको सिखाने कुछ नहीं। सिखाओगे। देखो हकीकत ये है, हर चीज भुलाई जाती है। हमारी सभ्यता संस्कृति भुलाई गई है। क्यों भुलाई गई है? क्योंकि हमारे उस टाइम पे समझ लो कि तो 50 को भारतीय संविधान अमल में आया, इससे पहले हम लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। ज्योतिबा फुले, सावित्री देवी, इन लोगों ने पूरी मेहनत करी, हमारी सभी समाज की बेटियों को पढ़े, हमें पढ़ने का अधिकार मिला, बाबा साहब ने हमें सब चीज जो प्रोवाइड की। इसके बाद हम पढ़े लिखे, इससे पहले तो हम अनपढ़ थे, हम गंवार थे, हैं? हम गांव और शहर के बाहर रहते थे, जंगलों में रहते थे, खेत खलिहान में रहते थे, हम गांव के बाहर रहते थे, हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था। इसलिए हमें क्या हमारे पे थोप दिया गया। हम लोग अनपढ़ लोग कैसे होते हैं, कोरी स्लेट की तरह होता है, इसके ऊपर जो भी लिखा जाए वो फाइनल। तो हमारे ऊपर ये लिखा गया मनुवाद, ब्राह्मणवाद हमारे ऊपर लिखा गया, इसीलिए हम लोग ब्राह्मणवाद में कन्वर्ट हो गए। हमें हमारा इतिहास भुलाया गया है मेहुल जी, बात ये है। और दूसरा क्वेश्चन, हाँ, और एक क्वेश्चन है हमारा, जो आज वर्तमान में जो आपकी SC ST की जो स्थिति है, वो आप किस तरह हमको बताना चाहोगे? कि यहाँ पे अभी बहुत सारे हमने ऐसे वीडियोस देखे हैं कि जहाँ पे हमारे SC ST लोग हैं, उसको मारा भी जाता है, हमारी लड़कियों को भी छेड़ा जाता है। तो उस दौरान हम आपकी जो संस्था है, जो माँ गुजर SC ST महासभा है, तो उस दौरान आप क्या काम करोगे? मतलब ऐसा जो अत्याचार होगा तो उस टाइम हम क्या पहल करोगे? देखो मेहुल जी, आपका क्वेश्चन वो रहती है और बिल्कुल परफेक्ट है, इस बात को मैं सहमत हूँ। महागुजरात SC ST महासभा में पहले बोल चुका हूँ, महागुजरात SC ST महासभा और संगठन में एक प्लेटफॉर्म है, सभी संगठनों को जोड़ने का काम करता है। सभी संगठनों को जोड़ने का काम करता है। अच्छा, अभी वर्तमान में आपने क्वेश्चन पूछा, वर्तमान में जो SC ST की क्या स्थिति है। हाँ, देखो, इस देश आजाद हुआ, इससे पहले हमारी क्या स्थिति है वो हम लोग भूल गए हैं। हमें हमारी औकात, बाबा साहब ने कहा है कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, अपने आप विद्रोह कर उठेगा। बाबा साहब ने बोला है, बाबा साहब ने वो भी बोला है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो द्राड़ेगा। अफसोस की बात तो ये होता है मेहुल जी कि आज भी जो हमारी पहले स्थिति थी वैसी स्थिति आज है, बहुत फर्क नहीं पड़ा। फर्क चेंजिंग ये आया है, फर्क वो पड़ा है कि जो अस्पृश्यता है इसमें थोड़ा चेंजिंग ऐसा है कि आपको पता नहीं चला, मगर आपसे अस्पृश्यता रखी जाती है, आपके साथ मारझूड़ होता है, मगर जातिवाद के नाम से नहीं, धर्म के नाम से मारझूड़ होता है। आप हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, इसके साथ छेड़छाड़ होती है, हमारा संवैधानिक अधिकार दबाया जाता है, हमारा गांव में बहिष्कार होता है, गांव में लोग दाना पानी नहीं देते, कोई दुकान पे जाओ तो हमको कोई देख, हमारे साथ कोई लोग बात नहीं करते, ग्राम पंचायत हो, तालुका पंचायत हो, वहाँ हम लोग से आज की परिस्थिति है। प्रीवियस भी ऐसा था हमारे साथ। हाँ, वैसा ही आज था। चेंज हुआ है थोड़ा। ओके, मेरी बात सुनिए, आज थोड़ा चेंज हुआ, लेकिन ऐसे हम एजुकेट हो गए, अभी पढ़ लिखे गए, ओके, लेकिन अभी गांव में जाओगे तो वहाँ पे एजुकेट पर्सन है ही, लेकिन उसके साथ मतलब दिखता नहीं है, होता है, दिखता नहीं, होता है लेकिन दिखता नहीं है। कोई गांव के देखो, हाँ, वहाँ पे दिखता भी, देखो कोई गांव में दिखता भी है, साफ दिखता है। हाँ, अभी हम फिलहाल अभी गए थे गाँव में, वहाँ पे भी हमको हम SC है, ओके, हमारे साथ भी दोस्त है ST है, ओके, हम सभी लोग एक ही कौम के, एक ही जात के, सभी लोग SC ST हम सभी एक ही है। तो हम अभी गांव में गए थे, तो वहाँ पे कोई अदर कास्ट का था बंदा, तो उसने बोला था कि भाई आप SC हो तो हमारे घर में नहीं आ चुके, तो हम वेल एंड एजुकेट पर्सन, ओके, हमको भी पता है, लेकिन ये जो बिना मतलब अब अभी कोई बोल सकता है तो अब कोई बोलेगा नहीं। उस दौरान हमारी जो अभी SC कास्ट है कि भाई कहीं पे जाते हैं हम, ओके, तो वहाँ पे नहीं हो सकता, मतलब कहना हम ये चाहते हैं। मेहुल जी, एक बात मैं आपको बता दूं, सॉरी मैं आपको क्लोज करता हूँ। एक बात ये साफ बात है कि एक बाबा साहब ने संविधान में हर चीज प्रोवाइड करके दी है, एट्रोसिटी वहाँ पे ऐसे कंडीशन हो तो वहाँ पे हम एट्रोसिटी नहीं लगा सकते। नहीं, मेरी बात सुन, उसका लोग मतलब उसका जो बंदा है वो ज्यादा है, मतलब जो उसके लोग है, उसकी कास्ट है वो ज्यादा है। नहीं, मेरी बात, उस दौरान मेरी बात सुनिए आप, उस दौरान
जो बंदे हैं हमारे, ओके, तो किसके पास जाएंगे? अभी वहाँ पे पुलिस स्टेशन है, समझ लीजिए पुलिस स्टेशन है, तो वहाँ पे जाएंगे तो उसको बस FIR तो नहीं, वो बंदा बोलेगा FIR हम लगा सकते हैं, लेकिन FIR नहीं, सिर्फ आमने सामने बैठ के हाँ समझौता कर, फिर बाद में 2-3 दिन हो जाएंगे, फिर वहीं पे आ जाते हैं। उस दौरान आपके बंदे को जब हम आपको कांटेक्ट करें कि भाई नंदराज बोध आप यहाँ पे आइए, और यहाँ पे जो हमारा ये अभी कल्चर, मतलब जो हमारे साथ ये हो रहा है, हमारी जो पुलिस स्टेशन है वो सिर्फ FIR बोलती है कि हम दिखवा देते, फिर बाद में समझौता कर देते, फिर बाद में 3 दिन के 4 दिन के बाद हमारा वही कंडीशन हो जाती, तो उस दौरान आप क्या करोगे? नहीं, जो मेरी जी एक बात है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, एक साफ बात है। बाबा साहब ने वो बात भी कही, आपको वो बात को बराबर ध्यान देना चाहिए कि जुल्म करना से जुल्म सहना ज्यादा गुनहगार होता है। तो हम जुल्म सहते ही रहेंगे, तो हमें इसके सामने वो तो करना पड़ेगा, संविधान के साथ चला। हमें तलवार बंदूक के ऐसा कोई चीज, हमें हथियार लेके नहीं, हम लोग ऐसे नहीं है, हम लोग ऐसे कायर नहीं है, हम लोग कायदे से लड़ने वाले हैं। लोग हथियार लेके जो निकलते हैं छोटी छोटी बातों में, वो लोग कायर होते हैं, ये दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, तो हम लोग कायदे से इसके साथ लड़ते। तो जिस बंदे के साथ, जिस गांव में, जिस परिवार के साथ होता, तो इन लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा ना, इसके साथ संघर्ष करना पड़ेगा ना। तो देखो, आप बोले कि एट्रोसिटी में केस होता है, FIR भी होती है, सब कुछ होता है। फिर जो हकीकत ये है कि गांव में रहने वाले लोग उनके ऊपर प्रेशर करते हैं, इसके साथ समाधान करते हैं। हाँ, समाधान। तो मैं ये बोलता हूँ, मैं सभी मेरे SC/ST समाज के लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप एट्रोसिटी करो तो समाधान ना करें, कभी भी ना करें, इसको पूरी फाइट करें इसके साथ, है ना, पूरी बात। क्योंकि आप अभी समाधान कर लोगे तो आने वाले आपके दूसरे गांव और आने वाले हमारी नस्ल के साथ वही रहेगा। बराबर, बाबा साहब ने वो भी कहा है कि आप जैसे जीते हो वैसा जीता रहोगे ना, तो वैसे ही जीतो रहोगे, मगर आपका जीवन में परिवर्तन लाना पड़ेगा हमें, है ना। तो हमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। तो बाबा साहब ने हर आर्टिकल हमारे लिए एट्रोसिटी में, आरक्षण में, हर जगह पे हमें पूरी प्रोवाइड किया। बाबा साहब ने संवैधानिक हक दिया, तो हम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? क्यों ये सब चीज़ क्यों नहीं होती? आपको मालूम है वो चीज़ इसीलिए नहीं हुई कि हम लोग संविधान कभी पढ़ते नहीं है। देखो, ये संविधान है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भारतीय संविधान है, इसके ऊपर हमने कभी देखा नहीं है। हमें मंदिर मस्जिद में, अंशदा पाखंड में हम लोग व्यस्त थे, कभी हमने ये संविधान हमने पढ़ा नहीं है। हमें संविधान पढ़ना चाहिए, संविधान के एक आर्टिकल पर हमारा ध्यान रहना चाहिए। तो हम लोग समझौता क्यों कर लेते हैं? आपको मालूम है, इसका ज्ञान नहीं होने की वजह से हम लोग समझौता कर लेते हैं। मगर इसमें ऐसी ताकत है ना, इसमें संविधान में ऐसी ताकत है, अच्छे को गिरा सकते हैं। ये इस देश के प्राइम मिनिस्टर, देश के राष्ट्रपति, देश के मुख्यमंत्री, देश के धारा सभ्य किसी को भी हिला सकती है। क्लास 1 से लेकर क्लास 4 के अधिकार को हिला डुला सकती है, इसे जिंदगी संवार भी सकती है, बिगाड़ भी सकता है संविधान। तो हमें हमारा SC/ST समाज को मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन को समझे, भारत का संविधान। देश किस पे चलते? जो देखो, अब मेहुल जी आपको और बात मैं आपको बता दूं, ये देश नहीं गीता से चलता, नहीं रामायण से, नहीं वेदों से, नहीं कुरान से, नहीं बाइबल से, नहीं दंपल से, नहीं अखिल पटेल से। ये देश चलता तो सिर्फ संविधान से चलता है। तो मैं सभी को बोलता हूँ कि संविधान एक ऐसी चीज है, ये पूरा देश का संचालन करता है, ये कोई आम बात नहीं है। बाबा साहब को आप क्या समझते हो? बाबा साहब विश्व विभूति है, विश्व सूर्य है, बोधिसत्व है, पूरी दिमाग जोर लगा के वो सोच समझ के कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है। तो मेहुल जी, बात ये है कि ये जो कुछ होता है ना, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन पे ध्यान देना पड़ेगा। तो ये जो कुछ होते हैं हमारे समाज में, वो नहीं होगा, क्योंकि हमारा समाज आज भी जुड़ा हुआ नहीं है। ये सब होता है ना, इसकी वजह क्या है मालूम है आपको? बनकर, चमार, वाल्मीकि, गरोड़ा, श्रीमाणी, परमार, वाघेला हम बच चुके हैं। मगर मनुवादी, ब्राह्मणवादी लोग आपको क्या समझते हैं? अछूत समझते हैं। आप अपने आप को क्या समझते हैं? हम बनकर है, चमार, आपस में हम लोग एक दूसरे जातिवाद करते हैं। मगर वो लोग आपको एक ही राउंड में समझते हैं कि ये शूद्र है, हमारी पैर की जुत्ती है। तो हमें क्या करना होगा? हमें साथ में मिलना होगा ना। ऐसे आदिवासी समाज में ये पटेल है, ये चौधरी है, ये वसावा है, वो लोग भी ऐसे करते हैं। मगर वो लोग क्या समझते हैं? ब्राह्मणवादी लोग, तो मनुवादी सोच वाले लोग क्या समझते हैं कि हमारे पैर की जुत्ती है, हमारा जूता साफ करने के लिए ये समाज बना है।
तो अभी हमने बात की नंदराज बोध से, तो उसका कहना ये है कि कोई भी अत्याचार हो आपके साथ, कोई भी या कोई भी कास्ट में हो या कोई आप गांव में रहते हो तो गांव में जाओ, गांव में कोई ऑपरेशन आपको कर रहा है तो इमीडिएटली एक्शन करो और संविधान हमारा ये संविधान पढ़ो। ना समझ आए तो आप उससे कोई खरीद लो, कोई भी दुकान से मिल जाएगा, कोई भी बुक स्टोर है, कोई भी ऑनलाइन भी आपको मिल सकता है संविधान हमारा। और पहले आप संविधान पढ़ो, और संविधान से नहीं पढ़ना, आपके पास पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो संविधान क्या है। ऑनलाइन यूट्यूब है अपने पास, ओके, बहुत सारा ऐसा सोशल मीडिया है जिससे आपको मिल सकता है संविधान, ओके। और हमारे इतना बहुत सारे लोग हैं जो हमारी कास्ट के जो संविधान के रिगार्डिंग बोलते हैं, ओके। तो हमारे पास इतना बहुत सारा नॉलेज है जिससे आप कहना चाहते हैं। मैं तो मेहुल जी ये कहता हूँ कि हर SC ST OBC और भारत के हर नागरिक के घर में संविधान रहना चाहिए। हाँ। और इस देश की हर महिला संविधान को पढ़े। बाबा साहब ने महिला को बहुत सारा अधिकार दिया है, आपको नहीं मालूम होगा शायद। आपको मालूम हो तो ठीक है। जो स्त्रियां की हालत बहुत बुरी हालत थी, पैर की जुत्ती बराबर थी, पैर की जुत्ती भी अच्छी पहनी भी जाती है, मगर एक स्त्रियों को एक इस्तेमाल किया जाता था, इसका एक खिलौना समझे जाते थे। इस स्त्री को बाबा साहब ने किसी का खून भी नहीं बहने दिया, किसी के आंख में आंसू भी नहीं गिरने दिया। और बाबा साहब ने इस देश की सभी स्त्रियों का, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो या चूत हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, सभी स्त्रियों को पुरुष के बराबरी का अधिकार बाबा साहब ने दिया है। किसी के खून का कतरा भी नहीं गिरने दिया, आंख में से आंसू भी नहीं गिरने दिया बाबा साहब ने। फिर ये देश की स्त्रियां कभी बाबा साहब की इज्जत नहीं की, देश की स्त्रियों ने। अफसोस तो वहाँ होता है कि सबसे देश की स्त्रियां सबसे आलसी और बेदरकार स्त्रियां हैं कि पाखंड, अंधश्रद्धा, कुरीवाद, जाति प्रथा में आज भी कर डूबे हैं, आज भी लथपथ है, किचन में लथपथ है। कभी संविधान और बाबा साहब की इज्जत इस देश की स्त्रियों ने नहीं किया। तो मेहुल जी आपका आगे का क्वेश्चन। हाँ, आगे का हमारा सवाल ये है कि जो अभी की जो सरकार बन रही है, अभी अलग अलग सरकार बन रही है, ओके, बहुत सारी सरकार है, अभी बहुत सारी सरकार बन रही है, तो उसके दौरान आप कहना क्या चाहते हो? मतलब ये अभी जो कांग्रेस भी है, भाजपा भी है और वो अदर भी, मतलब है अभी जो हमें दिख रहा है, अभी जो हम वर्तमान में जी रहे हैं, उसके दौरान अभी हमको दो ही सरकार दिख रही है अभी फिलहाल। क्योंकि सबसे ज़्यादा दिल्ली में जाओ, गुजरात में जाओ, कोई भी जगह जाओ, आपको दो ही सरकार दिखेगी। उससे अलावा जो मतलब सरकार है दो ही पार्टी दिख रही है, उसके अलावा बहुत सारी पार्टी है लेकिन वो बंद हो गई, ओके। आधी चल रही है, आधी गिरी हुई है, इस तरह की सरकार। लेकिन दो सरकार सबसे ज़्यादा चल रही है यहाँ पे। मार्केट में देखो ना, ये ऑनलाइन मार्केट है सरकार की, उसमें कुछ भी हो सकता है ऑनलाइन। अभी ये आप वोटिंग देना चाहते हो तो पहले जो बाबा साहब ने लिखा था कि वोटिंग आप किस तरह से देना है, ओके, उस तरह से वोटिंग तो बंद हो गया। अभी तो क्या बोलते हैं उसको, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स DVR मशीन आ गया है, अभी उसके दौरान चल रही है। उसमें क्या क्या होता है कुछ पता नहीं है, जो आम पब्लिक है उसको कुछ पता नहीं, टेक्नोलॉजी क्या चलती है उसको कुछ देखो मेहुल जी, आपने जो क्वेश्चन किया है कि सरकार, वर्तमान की सरकार और जो गई और वर्तमान की दो ही सरकार, मैं साफ सीधी बात बता दूँ, SC ST और OBC और कहीं लघुमती को साफ बोल देता हूँ, किसी की से शर्म बिना, जो मनुवादी सरकार आएगी आपकी नहीं है, वो कभी आपके हिस्से की, आपकी भलाई की, कभी आपके बारे में कभी नहीं सोचेगी। सबसे पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस में क्या हुआ, वही तो हुआ ना, आज हो रहा था वो पहले हो रहा है। कहाँ इस देश में अस्पृश्यता इस देश का कलंक है, अस्पृश्यता खत्म हुआ नहीं हुआ। गुजराती में उसको बोलते हैं आभड़छेद, है ना, आज भी खत्म नहीं हुआ, आज भी जिंदा है यानी अब तो 2014 से पूरी जवानी में आ गई है अस्पृश्यता, जातिवाद पूरी जवानी में आ गया है 2014 से। कांग्रेस में ठीक था कि थोड़ा बहुत दबा था, फिर ऊपर आया है। तो आज भी इस देश में से अस्पृश्यता खत्म नहीं हुई। हमारे कई सारे हमारे SC समाज के लोग अस्पृश्यता अभियान चला रहे हैं।